यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विशोद्यते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप जगत के उद्भव के नियंत्रित संचालक हैं। आप प्रकृति चक्र के संचालक हैं। माता ने आपको विवेक के रूप में पैदा किया है। विवेक के तत्व से 36 तत्वों में विवेक तत्व एक तत्व है और आप में विवेक की प्रधानता दिया है। आप माता की सृष्टि चक्र के संचालक भी हैं। ऑटोमेटिक संचालित जो क्रियाएं हैं उसकी लेखा जोखा आपके साथ है, उस पर आप नज़र रखते हैं और माता की योजना के अनुसार सृष्टि परिष्कृत होकर आगे बढ़ती रहे, इस पर आप नज़र रखते हैं। आप क्रियाशील रहते हैं। आपकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक अणु में जो चेतनता है अपने तत्वों के साथ मिलकर रहने की, वहाँ भी आपका विवेक है। और मिलने के बाद, आपस में मिलन के बाद जो परिणाम स्वरूप, जो पदार्थ के रूप में, जीव के रूप में, पेड़ पौधों के रूप में जो परिवर्तन जो होता है, वहाँ भी आपकी उपस्थिति है। अर्थात कण कण में आपकी उपस्थिति है और आपकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक हिदायतकर्ता के रूप में भी बैठे रहते हैं। मनुष्य में जब भी कोई काम करता है तो वो करे या न करे, एक स्थिति पैदा उसमें होती है, एक भाव पैदा होता है। गलत करने लगता है तो उसको आप रोकते हैं, और लेकिन जब गलत होना होता है या उसको आपके रोकने को नहीं पर विचार नहीं करता है और वो गलत कर डालता है, तो फ्यूचर में उसका परिणाम भी उससे मिलती है। इसलिए आप यद्यपि की सतर्कतापूर्वक सतत मनुष्य में भी अपने विवेक की उपस्थिति का बोध कराते रहते हैं, तथापि ये मनुष्य जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से के अधीन होकर जो अपने को इंद्रियों के सीमा तक, खाओ पियो पे खाना फिरो मर जाओ तक अपने को सीमित कर लेता है, इस बार को, इस बैरियर को, इस व्यवस्था को बिना तोड़े मनुष्य जो है ज्ञानवान नहीं होता, समझदार नहीं होता, अच्छी समझ बूझ वाली नहीं होता। और वह अपने स्वस्थ और अपने स्वास्थ्य की भी उसको परवाह और नहीं रहता। सबके प्रति वो लापरवाह रहता है, जिम्मेवार भी नहीं रहता। कल्याणकारी तो होता ही नहीं है, इसलिए कि कल्याण तो ईश्वर के खाते का वस्तु है। क्योंकि परिभाषा में भारतवर्ष में तो जो किया, मैंने बहुत ही विशाल परिभाषा है भारतवर्ष के स्वास्थ्य की, लेकिन विश्व के परिभाषा में तो सीधे सीधे कहा गया है कि जो आदमी स्वस्थ वो है जो जिसमें किसी प्रकार का शारीरिक दोष नहीं है, और फिर भी अगर वह मानव के कल्याण में, जीव के कल्याण में, अगर कल्याणकारी कार्यों में नहीं रहता तो वो बीमार है। यानी लेकिन भारतवर्ष में ऐसी बात नहीं है। जो परिभाषा आधुनिक भारत ने, आधुनिक लोगों ने रखा है, उसमें खाओ पियो मर जाओ पैखाना फिरो की परिभाषा के अतिरिक्त बाकी कोई परिभाषा नहीं है। स्वास्थ्य का परिभाषा भी क्लियर नहीं है अपने देश की। उसी और कहने के लिए विश्व के परिभाषा को ही हम यहाँ के लोग स्वीकार कर लिए हैं, लेकिन प्रत्येक जीव में जो स्वस्थ जीव है, अपने को स्वस्थ मानते हैं, उनमें कल्याणकारी कार्य करने की बोध का बहुत अभाव है।
ऐसी स्थिति में हे गणपति देवता, आप जो है भी कुछ इस सृष्टि के व्यवस्था में आप ही कुछ कर सकते हैं, जिससे कि मनुष्य अपनी दिव्यता को प्राप्त करे, क्षुद्रता के से ऊंचा उठे। आप सतत संचार जो सृष्टि की जो जीवन चक्र, सृष्टि की जो जीवन चक्र है, प्रकृति चक्र जो है, उसके संचालकों में एक हैं। आप उस पर नियंत्रण रखते हैं, ध्यान रखते हैं कैसे उनको हो रहा है। माता ने आपको उसकी जिम्मेवारी सौंपी है। विवेक से, कॉन्शसनेस से मैंने आप सारी क्रियाकलाप करते हैं। मनुष्य पर भी जब आपकी कृपा होती है, तो जब तक ले आपकी कृपा रहती है तब तक ले मनुष्य भी विवेकशील रहता है। जब उस पर संकट के बादल छा जाते हैं या कोई ऐसी परिस्थितियाँ जो दंड उसको मिलने वाली होती है, तो उसका विवेक नाश हो जाता है। जब विवेक का नष्ट होता है तो वो पतन की ओर जाता है, प्रलय की ओर जाता है। आज भारतवर्ष का अधिकांश आबादी, अधिकांश लोग अपने विवेक से नहीं चल रहे हैं और मरने की ओर बड़ी तेजी से दौड़ कर जा रहे हैं। अकाल मृत्यु ही होगी इनकी, लेकिन आ जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आपसे ये निवेदन है कि आप कुछ कृपा करें हमारे देश के लोगों में, जिससे कि ये लोग अपने स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति सजग हो जाए और अपने भीतर की जो ईश्वर तत्व है, जो सेवा, त्याग, प्रेम, करुणा, स्वतंत्रता, निर्भयता का जो बोध है, उस बोध के प्रति भी सजग हो जाए, ताकि इनमें दिव्यता के गुण प्रकृति की ओर से आप्लावित होता रहे, आता रहे और ये दिव्यता के बोझ से अपने को विश्व के बहुत ही खूब शक्तिशाली, ओजस्वी पुरुष ये बने रहे। यही मेरी प्रार्थना है कि आप सद्बुद्धि दें और आप ही इस काम को कर सकते हैं। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ। सृष्टि की में जंगली जीवन काल में मनुष्य ने जो अपने को पहचान कर सभ्यता को आरोपित किया, अपने ऊपर सभ्य जीवन जीने की कला को आगे बढ़ाया और लाखों वर्षों से सभ्यता की सभ्य जीवन जी रहा है। उस क्रम में आयुर्वेद को और वेद के नियमों को इसने स्वीकार किया था, बनाया था कि प्रकृति में के साथ रहकर अपना भोजन का इंतजाम अलग से करके अब प्रकृति में अपनी व्यवस्था को बनाए रखेंगे। लेकिन संयोग से ये आधुनिक चिकित्सा, आधुनिक विज्ञान ने इसे प्रभावित कर दिया और यह अपना खान पान, रहन सहन विज्ञान के धरातल पर, कुछ विज्ञान के टेस्ट ट्यूब में ये डाल दिया आज का। और नतीजा भी इसके सामने है। यह बीमार है, किसी भी 98% बीमार है। मन से, तन से, चाहे जैसे भी हो, बीमारी से ये मुक्त नहीं हो रहा है। मुझे प्रेरणाएं होती है कि थोड़ा सा ही अगर मनुष्य अपने को चेतनता में आ जाए, थोड़ा सा सजग हो जाए, ये पेड़ पौधे, जड़ी बूटियों के प्रति आकर्षित हो जाए, उसके प्रति अगर वो लगाव बना ले, तो वह बहुत ही सुंदर स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकता है। जो भी खाता है वो तो पेड़ पौधों से ही इसका भोजन मिलती है, लेकिन पेड़ पौधों को भी मनुष्य ने जहरीला बना लिया है। उस पेड़ पौधों से जो भी भोजन मिलती है इसे, वह शरीर में एसिमिलेट यानी आत्मसात नहीं होता है, और जब आत्मसात नहीं होता है तो इसका शरीर नेचुरल प्राकृतिक स्थिति में नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में ये बीमार हो जाता है। इसलिए यह जब इसे हर्बल चिकित्सा की ओर, हर जड़ी बूटियों की ओर, जो अभी खेती बाड़ी से पैदा नहीं होता है, जंगली घास पात है, उसकी ओर इसे बढ़ना अनिवार्य हो गया है। अगर ये घास पात को की गुण को नहीं भी जानता है,
अगर स्वाद के अनुसार भी अगर ये घास पात का सेवन करता है तो ये स्वस्थ रहेगा, इसको बहुत सारी बीमारियों से ही मुक्त हो जाता है। इस कार्य के तहत रोग पर कुछ बात हम लोग कर रहे हैं और हृदय के रोग पर बात कर रहे हैं। आज जो है एक हृदय के रोग में हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी हो गई है। वो हाई ब्लड प्रेशर में जितने लोग फंसे हुए हैं वो बड़े तुनक मिजाजी, क्रोधी, अपनी जिम्मेवारी से नहीं समझने वाला, अपने को सॉलिटरी होके चलने वाला और एक अलग से अपना मैंने सृष्टि के में अपने को किसी तरह से जीवन जीने की स्थिति में बन के चल रहे हैं। जो उसकी चिकित्सा है वह संभाल के तो चल रही है, लेकिन मनुष्य को के जो कारण है वो मैंने ब्लड प्रेशर का वो उससे मुक्त नहीं कर रही है। ब्लड प्रेशर में है कि हमारे शरीर में पूरे शरीर में खून दौड़ रहा है, हृदय के माध्यम से सब ऑक्सीजन जा रहा है और ये नस नाड़ियों में जो जिस नलियों में खून बह रहा है वो सांकड़ा हो जाती है या गंदा हो जाता है या सूख जाता है या किसी प्रकार की गंदगी लग जाती है तो ये प्रेशर हो जाता है, हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर में वो से मुक्त होने के लिए हमें प्राणायाम व्यायाम करनी चाहिए, अपना खाने पीने को सुधारना चाहिए और वैसे मैंने कषाय और तिक्त और कटु पदार्थ का सेवन कुछ ज़्यादा करना चाहिए ताकि वह नस नाड़ियाँ बने। नस नाड़ियों का भोजन इसी स्वाद में छिपा हुआ है, वो ज़्यादा कमाने और वो अपने को ब्लड प्रेशर से मुक्त कर दे। ये माने हाई ब्लड प्रेशर को हाइपर टेंशन कहते हैं, अंदर की जो बेचैनी है उसको टेंशन कहते हैं और जब बढ़ी हुई टेंशन रहती है तो उसको हाई प्रेशर कहते हैं। और एक हाइपो टेंशन है, लो ब्लड प्रेशर, अब उसमें प्रेशर ही नहीं रहता है, यानी रक्त का जो परिवहन है प्रवहन है सुस्त रहता है, रक्त भी कम बनते हैं और वो ये लक्षण कोई बहुत बड़ी बीमारी का लक्षण नहीं माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी यह जब कोई बीमारी अगर ठीक ढंग से प्रकृति के साथ मनुष्य रहता है तो ऐसे लोग कार्यशील भी बहुत अच्छा होते हैं, मेहनती भी होते हैं, एथलीट और माने बहुत श्रम करने वाला, लगातार श्रम करने वाला भी लो ब्लड प्रेशर वाले होते हैं। लेकिन इनका भोजन अगर थोड़ा से भी गड़बड़ हो गया तो इनका प्रेशर ऐसा हो जाता है कि मरने की स्थिति में चले जाते हैं। इसलिए इनको भी हर्बल कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, मधु दूध इत्यादि लेता रहना चाहिए। सात्विक भोजन तो इनके लिए अति अनिवार्य है। अगर सात्विक भोजन ही जब जो नहीं करते हैं लोअर प्रेशर में तो वो बहुत तरह के बीमार हो जाते हैं, स्थिर नहीं रह सकते, हमेशा कमजोरी बने रहते हैं। ऐसी स्थिति में हमें जो बार बार मैं कहा कि समय का पालन, समय से खाना, मांस मछली अंडा मुर्गी मैदा तेल से परहेज नहीं करना, इन बातों को अगर हम लागू करते हैं और उस परिभाषा में रहते हैं, हम स्वस्थ रहते हैं। जड़ी बूटियों में ब्राह्मी, बच और ये अश्वगंधा, सर्पगंधा और जो थोड़ी सी बला, इन सारी जड़ी बूटियों का सेवन अगर मनुष्य करता है तो हाइपो और हाइपर दोनों ही प्रेशर से मुक्त हो जाता है। उसकी नस नाड़ियाँ फिर से बनने लगती है और बन जाती है, सिकुड़न मिट जाता है। सिर्फ भोजन पर अगर परहेज करके चलता है, सात्विक भोजन करता है तो वह इन दोनों बीमारियों से मुक्त भी हो सकता है। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको समर्पित करता हूँ। इस कड़ी में आगे जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।